हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस एट 1.4। यानी कि इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस एट 1.4 के रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल्स को। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाते हैं दोस्तों हमारे टेक्स्ट बुक में। तो ये रहा हमारे सामने टेक्स्ट बुक। अब क्या करना है, देखो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिन्हें हम एक एक करके क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, समझने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखने के पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे हमें क्या करना होगा, समझना होगा। तो ये देखो यहाँ पर ये थियरम दिया गया है, जिससे आपको क्या करना है, हाँ करना है इसे। और ये थियरम मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जो थियरम वाली प्लेलिस्ट थी ना प्यारे बच्चों, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला भी थियरम आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो उस थियरम को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उस पूरी प्लेलिस्ट की, तो आप एक बार जरूर देख लेना। जितने भी थियरम्स है ना, वो सब मैंने उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस वहां पे एडेड हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, आपको सारे थियरम्स मिल जाएंगे। राइट, अब ये थियरम हमको क्या कहता है, इसका रिजल्ट क्या होता है और गिवन पार्ट क्या होता है, वो मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बहुत सिंपल सा ये थियरम है, ध्यान से देख लो, अभी आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा क्या है, पहले इसका जो स्टेटमेंट दिया गया ना उसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं दोस्तों, आपस में सिमिलर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, अगर ये सिमिलर होते हैं तो फिर सुनिएगा ध्यान से, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि मान लीजिए ये दो ट्राइंगल्स क्या है बच्चों, सिमिलर है, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि इनके एरियाज का जो रेशियो है ना प्यारे बच्चों, वो किसके इक्वल होगा? तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। आप कहेंगे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो, अब भी समझाती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ना, पहला ट्राइंगल हमारा क्या है भाई, ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल क्या है प्यारे दोस्तों, पी क्यू आर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। राइट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। जैसे कि देखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या हुआ, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा बच्चे, पी क्यू हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, फिर इधर नीचे क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर। उसी प्रकार से और भी हम साइड्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बी सी ले लिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा बी सी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे दूसरी साइड में मतलब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तीसरी वाली साइड भी आप ले सकते हो ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, अपॉन में आप क्या लिखोगे भाई, हाँ पी आर का स्क्वायर यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को? बताओ। तो बस यही इसका रिजल्ट होता है, यानी कि ये आपका गिवन पार्ट है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट ये होगा कि उन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही थी, आप देख लो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, मतलब हमें स्क्वायर का रेशियो करना है, ओके, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है, हाँ अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसका मैंने पूरा प्रूफ भी सिखा रखा है। ये देखो यहाँ पर ये जो प्रूफ दिया है ना बच्चे, वो मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल में सिखा रखा है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, सब कुछ फटाफट से पढ़ लो और फिर थियरम्स करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम में थियरम्स भी आते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, विच इज वेरी वेरी इजी। अगर आपको वो पीछे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलो देखो क्या लिखा है इसमें, ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पे लिखा है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके जी, हमने मान लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 16 यूनिट, मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला ट्राइंगल है उसका एरिया का मतलब एरिया कितना है, 16 यूनिट्स का है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू पी है कि पी क्यू आर है, ये लो भैया, पी क्यू आर है, कितना है 25। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है ए बी अपॉन पी क्यू का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अरे अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ था, अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके
उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो होता है वो उनके एरिया के रेशियो के इक्वल हो जाता है, ठीक है, यही होता है ना। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, बताओ जरा। तो देखो हमने लिखा है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, है ना। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, जैसे ए बी हमने इधर लिया तो इधर हमें पी क्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा बच्चों हमने ए बी और यहाँ से हमने ये पी क्यू लिख दिया, दोनों का बच्चों हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना वैल्यूज पुट करेंगे, चलो आपको इधर मैं वैल्यू पुट करके बताती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताइए कितना दिया था, 16 यूनिट। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर कितना है, 25 यूनिट्स। और इधर क्या है भाई, इधर है हमारा ए बी का स्क्वायर, अपॉन में लिख दिया हमने पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। हाँ ओके, समझा हमको। फिर हमें तो ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, जिसके लिए बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे दोनों साइड में, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो फिर क्या होगा, देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है भाई, 5 होता है। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 4/5 के इक्वल आ जाएगा। मतलब रेशियो हमें क्या मिला, 4:5। तो आप देख सकते हो बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा है तो फिर इसमें आपको मैं लिख के देती हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोग देखेंगे बड़े प्यार से, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। इन्होंने एक बात हमसे कही, कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 2:5। यानी कि आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना दिया है भाई, वो दिया है 2:5, हम मान गए। फिर इफ द एरिया ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल। वाओ, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। लीजिए भैया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन आप अभी बाद में देखना, पहले मेरी बातों को सुन लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या दिया है उससे मतलब मत रखो, पहले सुनो। हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, देखो ट्रायंगल्स का कुछ नाम नहीं दिया है तो हम अपने मन से मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल बच्चों हमने पीक्यूआर मान लिया, ठीक है। तो देखो अब जो मैं लिख रही हूँ ना उस पर आप ध्यान देना, मैं जो लिख रही हूँ उसके ऊपर आप ध्यान दो। इधर क्या लिखा है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन जरा लिखने पर ध्यान दो। मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स कौन कौन से, एबीसी और पीक्यूआर, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है भैया, लिख दिया हमने, ओके। और इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है प्यारे बच्चे, वो तो खैर 2:5 दिया है, आप जानते ही हैं, है ना। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके स्क्वायर के मतलब उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना दिया है प्यारे बच्चों, 2:5, यानी कि 2/5 आप लिखोगे कि नहीं बताओ। और इसका हमें क्या कर देना होगा, हाँ स्क्वायर कर देना होगा। आप कहेंगे स्क्वायर कैसे कर दिया, हमको कुछ समझ नहीं आया, फिर से बताओ। तो मैं सारी बातें बताती हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो हम क्या क्या करते थे, स्क्वायर करते थे ना, हमने अभी कॉन्सेप्ट में देखा था कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते थे उनका हम स्क्वायर लिया करते थे। तो ये तो रेशियो दिया है, अभी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा ये 2 का स्क्वायर और फिर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको समझा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है। अच्छा रुको, एक और बात पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि एरिया ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल, मतलब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे स्मॉल और बिगर बहुत मैटर करता है, ठीक है। जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसका एरिया कितना दिया है, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें कैसे पता चले कि इन दोनों ट्राइंगल्स में से कौन सा ट्राइंगल बड़ा है और कौन सा ट्राइंगल छोटा है, तो यहाँ से पता लगेगा। जैसे अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो ये दिया ना 2/5, ठीक है। तो जो नीचे वाला ट्राइंगल आएगा प्यारे बच्चे वो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल होगा, यानी कि बिगर ट्राइंगल होगा, और जो ऊपर आएगा वो छोटू वाला ट्राइंगल होगा। क्योंकि देखो ना इनके एरियाज का जो यहाँ पे रेशियो दिया है ये 5 है और ये 2 है, तो कौन सा बड़ा है, दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। मतलब इसके सामने जो ट्राइंगल आएगा वो छोटा होगा और इसके सामने जो ट्राइंगल आएगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी ये जो 64 यूनिट्स दिया गया है ये हमारे स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया दिया है। तो स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा होगा, ट्राइंगल एबीसी, तो ये हमने लिख दिया 64 यूनिट्स। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर हमने ऐसे ही लिख करके इसको छोड़ दिया। अब क्या करें, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। अब बताओ
अब इसको इस साइड बुला लो ना, देखो इन दोनों को इस साइड बुला लो और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को हम उस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 64 इंटू 25 अपॉन में 4, क्योंकि देखो 25 इधर आएगा तो हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 डिवाइड में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बताओ कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब कैंसिलेशन करो तो 4 1 जार 4 और यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 बचेगा ना, फिर 4 6 जार 24 यानी कि 16 आ जाएगा। अब 16 का मल्टीप्लाई बच्चों 25 में कर दीजिए, तो 25 6 जार कितना होता है 150, 150 का 50 यहाँ पे 15 आ गया, 25 1 सा, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 1 3 4 यानी कि 400। वाओ 400 आएगा, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना ज्यादा आ गया, वाओ ग्रेट। स्क्वायर सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर लेना है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर लेना है, यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिया था, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बताइए बच्चे कितना मिला हम लोगों को, यानी कि 400 स्क्वायर सेंटीमीटर मिला, मतलब जो बिगर ट्रायंगल था उसका एरिया यहाँ पे ये मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है कि एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख लो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 की। आई थिंक ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको भी सॉल्व। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है बट डोंट वरी इजी है, देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इन ट्रेपेजियम ABCD, तो बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्रेपेजियम। ओके, ट्रेपेजियम आपने पढ़ा होगा 9th में, क्या होता है ट्रेपेजियम, देखो इस तरीके से होता है जिसके बस मतलब एक ही साइड का पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, बाकी जो दूसरा वाला साइड का पेयर होता है वो पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे फिगर को हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं, इतनी बात तो हमें मालूम है। तो इन ट्रेपेजियम ABCD यानी कि इस ट्रेपेजियम में साइड AB इज पैरेलल टू CD, बच्चों AB इज पैरेलल टू CD, ओके हमने मान लिया। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, मतलब AC और ये जो BD है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं भाई पॉइंट P पे, ओके बहुत अच्छी बात है। तो फिर बच्चों हमें ना यहाँ पे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP का मतलब कौन से वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, इस वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, दिस वाले ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD का मतलब कौन से ट्रायंगल, देखो CPD यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, ठीक है। हाँ, इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर यहाँ पे लिया गया। देखो AB और फिर इन्होंने CD लिया है, अच्छा AB और CD लिया है, ओके। तो ये आ गया यहाँ पे AB और फिर ये यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों CD, ठीक है। देखो इनका नाम, मतलब नाम जब आप लिखते हो ना ट्रायंगल का तो बड़े ध्यान से लिखा करो, क्योंकि वहीं से जो आपने नाम लिखा हुआ है वहीं से आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का पता लगा सकते हो, आपको बार बार फिगर में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल का हम नाम लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल का नाम, तो हमने ऐसे लिखा ABP, ठीक है। इधर से हम इधर गए ABP, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का नाम लिखना है ये नीचे वाले ट्रायंगल का, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे C से इसकी शुरुआत करी, तो हम देखो बताती हूँ आपको, ध्यान से देखना। मैंने इसका नाम कैसे लिखा था, ABP ऐसे करके लिखा था। तो अब C से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे बताओ, C से P पे मत जाना, C से आप D पे सीधा चले जाना, CDP, ओके इस तरीके से, समझ रहे हो। मतलब नाम जो आप लिख रहे हो ना ट्रायंगल का, ये बहुत मैटर करता है, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। ये नाम ना आप बड़े ध्यान से करके क्या करो, नाम लिखा करो, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसे नाम लिखे रहोगे ना तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए आपको बार बार ये फिगर में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से पता लगा सकते हो। जैसे AB के करस्पॉन्डिंग में साइड CD आ जाएगा, BP के करस्पॉन्डिंग में बच्चों क्या आ जाएगा, ये DP आ जाएगा, फिर ये AP के करस्पॉन्डिंग में क्या आएगा, CP आएगा, ओके। तो इन्होंने भले ही नाम थोड़ा इधर उधर करके लिखा है ये CPD को, बट आप ठीक से लिखना है एग्जाम में, ओके क्लियर हुआ। चलो मैंने नाम का तो बता दिया अभी आप लोगों को। अब चलो चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो इन ट्रेपेजियम ABCD में हम देख सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD, या ये क्लियरली विजिबल है ना। फिर हमने क्या बोला, हमने कहा इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CPD, देखो यहाँ पे इन्होंने नाम ठीक से लिख दिया APB और फिर इन्होंने लिखा CPD, देख रहे हो, हाँ तो ऐसे नाम लिखा करना। तो इसमें देखो बच्चों क्या क्या होने वाला है। पहली बात तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर हमने सिमिलर ला दिया तो फिर ये तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट थियरम है ना, सिमिलर ट्रायंगल का थियरम तो हम लोग जानते ही है। तो इसीलिए पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बना देते हैं। तो अब ये सिमिलर होगा कैसे, ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। हमने टेस्ट देखे थे, 3 टेस्ट देखे थे, ये एंगल टेस्ट, फिर
AS टेस्ट और SS टेस्ट हमने देखा था। अब उन्हीं में से कोई ना कोई टेस्ट यहाँ पर लगेगा, तो चलो देखते हैं कि कौन सा टेस्ट लगेगा। तो दोस्तों देखो ये दोनों लाइंस क्या है भैया, पैरेलल है। जी हाँ, मान गए कि ये दोनों लाइंस क्या है बच्चे, पैरेलल है। ठीक है, ओके अब क्या होगा, देखो जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो इसको हमने कह दिया ट्रांसवर्सल। क्या कहा दोस्तों, ट्रांसवर्सल कह दिया। ठीक है, तो जब दो लाइंस पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो वहां पर बनने वाले जो अल्टरनेट एंगल्स है ना, वो क्या होते हैं, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यानी कि देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमारे अल्टरनेट एंगल्स बनाएंगे, यानी कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमने क्या लिखा, एंगल PAB। कैसे लिखा, देखो PAB, यानी कि ये वाला एंगल और एंगल PCD, देखो PCD। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वाई, बिकॉज ये दोनों एंगल्स है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया। और बताओ क्या करना है। और हमने यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, अपोजिट एंगल्स ले लिए हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाले एंगल की और ये वाले एंगल की, है ना, तो देखो ये क्या है बच्चों, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हमको मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो ये वाले ट्रायंगल में दिस वाला एंगल यानी कि APB, ठीक है, और ये वाले ट्रायंगल में CPD, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है APB और CPD, तो ये है अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो हमने दो एंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया ट्रायंगल्स के अंदर, अब तीसरे को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो आप दिखा दो, वरना तीसरा तो अपने आप ही कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CPD दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ये दोनों क्या है बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, मतलब इनके जो एरियाज का रेशियो है, वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD विच इज इक्वल टू, देखो आप कैसे लेना है, हमें AB और CD लाना था ना, देखो AB का स्क्वायर और अपॉन में CD का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें। तो बस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। लीजिए भैया, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी काफी इजी ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर हमने ये एग्जांपल नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। देखो इसका रीजन आप क्या लिखोगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, चलिए तो हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आ जाता है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4, जो कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा चैनल है बच्चों प्रैक्टिस सेट बाय SK क्लास, इस चैनल पे जा करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या है आप देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इतना, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये कितना आसान है, अभी जस्ट हमने ऊपर इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। फिर ये देखो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे क्वेश्चंस दिए गए, इनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे भरोसा है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि मैंने करवाया ही है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 1, तो ये भी मैंने करवा रखा है। जी हाँ, प्रॉब्लम सेट करवा दिए हैं, सारे प्रैक्टिस सेट्स करवा दिए हैं, बस बचा क्या था, जी हाँ ये हमारे एग्जाम्पल्स बचे हुए थे। तो आप लोगों की डिमांड थी कि टीचर सब कुछ तो करवा दिया, एग्जाम्पल्स भी करवा दो। मैंने कहा ठीक है, आपको हो कुछ और मैं ना करूँ, ये कैसे हो सकता है, तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स भी शुरू कर दिए हैं। अलजेब्रा में भी 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, ज्योमेट्री में अभी ये चैप्टर चल रहा है, और बहुत ही जल्द एग्जाम से पहले तो मैं आपके सारे चैप्टर्स के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को करा दूंगी। ठीक है, तो बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और जो बच्चे भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग जरूर जुड़ जाना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम वही है हमारा, प्रैक्टिस सेट बाय SK क्लास। ठीक है, तो यही है नाम, आप जरूर जुड़ जाइएगा। राइट, और कुछ तो नहीं है यहाँ पर, ये फर्स्ट चैप्टर यानी कि सिमिलैरिटी की समाप्ति हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा चलो अब कुछ और बातें बता देती हूँ। जैसे कि क्लास 10th का मैं मैथमेटिक्स तो पढ़ाती ही हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ जियोग्राफी भी मैंने पढ़ा रखा है। जी हाँ, जियोग्राफी में हमारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन भी है और क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियोस हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी के वीडियोस आपको कहाँ पर मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे, बस प्लेलिस्ट में एक बार चले जाना। ठीक है, तो आप देखिएगा, आपको काफी मतलब समझ में आएगा, तो आप जरूर उसको देखिएगा। ठीक है, और कमेंट करके भी बताना कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।